देखिए टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा पे ही क्वेश्चन करना है अपने को भी, और टॉर्क इक्वेशन पे सवाल करना है। टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, उसके बारे में तुम जानते हो क्या क्या चीज़ होती है, सही। ओके सिचुएशन देखो कि ऐसा है, सपोज एक है पुली और एक लटका है मास, और एक लटका है मास, ये है M1 और एक है M2, ऐसा। ये जो पुली है ये डिस्क शेप की पुली है, पुली का मास m है, रेडियस r है, नो स्लिपिंग एट पुली, या कहा जाए कि पुली इज रफ, ऐसा कहा जाए, ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो मैं अलग अलग बिठाऊं या शांति से बैठ जाओगे? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऐसा निकालना है, ऐसा छोड़ दिया मैंने कुछ, ठीक है। फॉर बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसा, पर मान लेते हैं चलो कि M1 बड़ा है M2 से, ऐसा है। पुली पे देखे क्या लिखा है, आज तक पुली के बारे में ये सवाल करते हो सोचा भी नहीं तुमने क्या है। पुली को कैसे कह देते थे? मासलेस एंड स्मूथ। स्मूथ थी तो फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिखा है स्पेशली रफ है ये, और उस पर लिखा है नो स्लिपिंग, ठीक है भाई। तो क्या होगा बताइए, एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, कर भाई जल्दी कर। बिल्कुल छोटे सवाल से शुरू कर रहे हैं। नंदिनी कैसे करते हैं ऐसा क्वेश्चन? यहाँ पे क्या लिखते हैं? M1G, यहाँ पे T, यहाँ पे M2G, और यहाँ पे टेंशन। कैसे चलता होगा ये इधर की तरफ जाता होगा A एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जाता होगा AX, ऐसा मान लेते हैं कुछ भी। फिर इसके लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं? M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, और T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ऐसा करते हैं। और सही है क्या? सही, ओके। तो इन सबको सॉल्व करके क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है? दोनों मास का डिफरेंस, दोनों मास का सम इनटू जी, ऐसा आ जाता है, सही। ये वाली टेंशन यहाँ पे भी क्या T लगती होगी, और यहाँ पे भी क्या T ही लगती होगी, ऐसा होता हो, ठीक बात है। एक बात बताओ, तो ये तुम अगर देखती हो कि ये सिस्टम कैसे चलता होगा, कि ये नीचे जाता होगा, ये ऊपर जाता होगा, ऐसे, ठीक है। पुली रेस्ट पे रहती होगी या घूमती होगी? हमने मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा है कहीं कुएं से पानी निकल रहा है कुछ भी, तो वो जो पुली लगी है उसके ऊपर वो घूमती है। ये वाली पुली घूमेगी या नहीं घूमेगी? हम तो रफ कह रहे हैं इसको, तो घूमनी चाहिए, लेकिन घूमने के लिए टॉर्क होना चाहिए। टॉर्क है इस पे? कहाँ है? ये वाला सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। मुझे कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं दिख रहा, फिक्स पॉइंट यही है और यही सेंटर ऑफ मास है, तो इसके बाद टॉर्क इक्वेशन लिखो। इस पे mg किधर लगेगा? इस पे यहाँ लगेगा कैपिटल mg। टॉर्क लिखना है तुम्हें इसी वाले पॉइंट के अबाउट, बताओ कितना टॉर्क है? कितना टॉर्क है? टॉर्क तो लिखो पहले, उसको आई अल्फा लिखोगे बाद में, वो बाद की बात है। टॉर्क कितना है? इस mg का टॉर्क कितना होगा? इसी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो 0। इस टेंशन का टॉर्क कितना होगा? T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, किधर? बाहर की तरफ। और इस टेंशन का टॉर्क कितना होगा? T इंटू r, किधर? अंदर की तरफ। बाहर का टॉर्क है अंदर का टॉर्क, तो घूम का नहीं है पुली।
लेकिन क्या प्रैक्टिकली पुली घूमती होगी? ये टेंशन इक्वल लिखते थे, कब लिखते थे? व्हेन पुली वाज आइडियल, कि पुली मासलेस है और पुली स्मूथ है, स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है उस पर। अब यहाँ पे लिखा गया है कि रफ है। रफ होती होगी तो रस्सी कैसे चलती होगी? अगर स्मूथ है, ऐसे पुली है सपोज, ठीक है, रस्सी जा रही है ऐसे और ऐसे, तो पुली रस्सी ऐसे जाती होगी ऊपर, यहाँ से ऐसे जाती होगी, तो मास ये ऊपर जाता होगा या नीचे जाता होगा, तो पुली ऐसे घूमती होगी। ऐसे अगर घूमे पुली, जब मैं पहले कह रहा था लॉज ऑफ मोशन में, जब ये चीज़ कह रहा था तो मैं ऐसे बोल रहा था कि पुली नहीं घूमती, पुली बस रस्सी को इधर ले जाने का एक साधन है पुली, तो बस, तो रस्सी ऐसे आती है ऊपर, ऐसे जाती है इधर, इधर देख ले, फिर ऐसे नीचे चली जाती है रस्सी, ऐसे जाती है, पुली नहीं घूम रही, देखो ऐसे। ये कब? जब पुली का वाला सरफेस स्मूथ हो तब। लेकिन अगर ये रफ कर रखा है मैंने, तो जैसे ही रस्सी यहाँ पे आएगी ऐसे, तो क्या पुली घूमेगी, फिर ऐसे ऐसे करके जाएगी रस्सी, देखो ऐसे छोड़ के यहाँ से नीचे जाएगी, तो पुली भी ऐसे करके घूमेगी। सही है? स्लिप क्यों नहीं कर रही है? रफ है क्योंकि, ठीक बात। तो इसका मतलब पुली घूम रही है। अगर पुली घूम रही है तो पुली पे तो फ्रिक्शन होना चाहिए, क्या कहते हो? पुली घूम रही तो, सॉरी, पुली पे कोई ना कोई टॉर्क होना चाहिए, और तुम तो टॉर्क जीरो करे बैठे हो। इसका मतलब गड़बड़ है कुछ एफबीडी में। क्या गड़बड़ है? टेंशन दोनों साइड सेम नहीं होगी, एक साइड फ्रिक्शन भी आ जाएगा क्योंकि, तो वो एक साइड की टेंशन को थोड़ा बढ़ा देगा, एक को थोड़ा कम कर देगा। अब T1 और T2 में कोई तो कम कोई तो ज़्यादा रहा होगा, तो अब अगर मैं इसका टॉर्क देखूं तो जीरो है, लेकिन इसका टॉर्क कितना है? T2 इंटू आर। इसका कितना है? T1 इंटू आर। कोई तो छोटा और कोई तो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो वाला डोमिनेट करके घुमाएगा। समझे क्या? तो फिर मेरी ये इक्वेशन गलत हो गई, क्योंकि अगर ये T2 है तो फिर ये भी T2 है और ये T1 है, तो मैं अपनी इन इक्वेशन में क्या चेंज करूं? M1G माइनस T1 शुड बी इक्वल टू M1A, और यहाँ पे क्या लिखो? T2 माइनस M2G शुड बी इक्वल टू M2A। तो भाई ये नहीं आएगा, अब टेंशन ही अलग हो गई अब तो। सही है? ये कौन सी इक्वेशन हुई? ट्रांसलेशन की रोटेशन? ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लिखी जाती है? ट्रांसलेशन। ये ही सीक्वेंस फॉलो करनी है। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लिखनी है? ट्रांसलेशन। जो भी चीज ट्रांसलेट कर रही है उसकी ट्रांसलेशन लिख दो। फिर क्या लिखो? रोटेशन। कौन चीज रोटेट कर रही है यहाँ पे? पुली। तो मुझे पुली के लिए टॉर्क इक्वेशन लिखनी है। किस पॉइंट के अबाउट? टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट। क्या आ जाएगा बताइए? कैसे घूमनी चाहिए पुली? अगर ये इधर की तरफ चलते हुए मान रहा हूँ, ये ऊपर मान रहा हूँ, तो पुली कैसे घूमनी चाहिए? ऐसे घूमनी चाहिए। अल्फा किधर होना चाहिए? तो इसका मतलब नेट टॉर्क भी किधर होना चाहिए? अंदर की तरफ होना चाहिए। तो यानी कि अंदर का टॉर्क बड़ा होगा बाहर के टॉर्क से। अंदर टॉर्क किसका है? T1 का, T2 का? T1 का। तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर करोगे, उल्टा नहीं। ये देखभाल के करना पहले कि ये चीज किधर घूमेगी, उसके हिसाब से टॉर्क लिखना पहले, ठीक है? इज इक्वल टू क्या लिख दूं? आई अल्फा, आई और अल्फा। सही बात। आई मुझको क्या दे रखा है? वो डिस्क दे रखी है, पर मैं अभी उसे आई ही रखूंगा, मैं छेड़ नहीं रहा उसको आगे। ठीक बात है? ओके। अब यहाँ पे चेक करिए कि अननोन कितने हैं। कितने अननोन है? T1, T2, ए, अल्फा, 4 अननोन। इक्वेशन कितनी है तुम्हारे पास? 1, 2 और 3। 3 इक्वेशन, 4 अननोन। क्या करें? जब एक इक्वेशन कम पड़ रही हो तो क्या करना होता है? कंस्ट्रेंट लिखा जाता है भाई। फिर तो थर्ड सीक्वेंस में थर्ड कौन आएगा? पहले ट्रांसलेशन लिखनी है सारी, फिर रोटेशन लिखनी है सारी, और फिर कंस्ट्रेंट लिखने हैं। ठीक है? अब इसमें कंस्ट्रेंट कैसे लिखे जाते हैं? कंस्ट्रेंट होते क्या है? रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन कौन एक्सेलरेशन है? ए और अल्फा। उसके बीच में रिलेशन लिखना है मुझको। सही है? उसके बीच में रिलेशन लिखना। एक बार में समझ लेना। देखो ऐसे है पुली, ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है। ये रस्सी किधर जा रही है? ऊपर। ये किधर जा रही है? नीचे। ये जहाँ पे जाके टच करती होगी, क्या वहाँ पे उस पॉइंट पे डिस्क का भी एक पॉइंट है और रस्सी का भी एक पॉइंट है?
2 पॉइंट बना लिए मैंने वहीं पे, रस्सी पे 1 पॉइंट और डिस्क पे 1 पॉइंट। क्या जैसे ही ये रस्सी यहाँ जाती होगी ऐसे, ये देखो ऐसे जानी है, ये ऐसे चलनी है फिर दोनों साथ में, नो स्लिपिंग का मतलब समझ रहे हो। ये ऐसे करके घूम रही थी, इधर से रस्सी आई ऐसे चिपक गई इसके आके, ऐसे चली, तो जिस पॉइंट पे आके चिपकी ऐसे, वहां पे अगर नो स्लिपिंग होनी है तो उसका मतलब इसका एक्सेलरेशन और रस्सी का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए क्या? सही। तो इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, ऐसे घूमते हुए ऐसे है क्या, और रस्सी का एक्सेलरेशन किधर है, ऐसे। अगर नो स्लिपिंग बोला है मुझको तो क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, तभी नो स्लिपिंग। अगर कोई कम ज्यादा हो गया फिर तो आगे पीछे हो जाएगा ना, तो इसलिए नो स्लिपिंग के लिए दोनों को सेम होना चाहिए। इस रस्सी का एक्सेलरेशन मैंने कितना माना है ऊपर जाते हुए, ए। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, आर डिस्टेंस पे है ये, आर अल्फा। रोटेशन वाला जो एक्सेलरेशन है वो है आर अल्फा, ट्रांसलेशन वाला है ए। क्या वो दोनों इक्वल होने चाहिए? तो कंस्ट्रेंट रिलेशन है दोस्त, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, विच इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, इससे होगा सॉल्व। ठीक है, T1 T2 की वैल्यू निकलेगी, अल्फा निकलेगा, ए निकलेगा, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है जी, पहले ज़रा देख लो काम क्या किया है। टेंशन को अलग अलग किया, वेल क्यों किया अलग, क्यों किया भाई? नहीं, कोई चीज़ घूम रही है तो उसमें टॉर्क होना चाहिए, और हमारा टॉर्क आ रहा है 0। इसका मतलब टॉर्क 0 नहीं हो सकता। टॉर्क 0 कब नहीं हो सकता? जब टेंशन अलग अलग होनी चाहिए, तब नहीं हो पाएगा। ठीक बात है, तो इसलिए मुझे टेंशन अलग अलग लेनी पड़ी। इधर की रस्सी की टेंशन अलग है, इधर की अलग है, ऐसा निकाला मैंने, तो 2 इक्वेशन आई। ठीक है, फिर मैंने रोटेशन की इक्वेशन लिखी, अबाउट द सेंटर, जो भी चीज़ रोटेट कर रही है उसकी रोटेशन की इक्वेशन लिख दो, और एक रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ए और अल्फा में रिलेशन लिखो, तो 4 इक्वेशन हो गई भाई। वो 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है तुमको। ठीक है, हर एक पॉइंट का अगर तुम्हारे पास लॉजिक नहीं है, अगले सवाल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास हर पॉइंट का लॉजिक होना चाहिए कि मैंने कोई चीज़ लिखी है तो क्यों लिखी है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। 1 2 3 4 4 इक्वेशन है भाई, इनको सॉल्व करना है मुझको। कैसे करूं रे मैं? थर्ड वाली इक्वेशन को उठाओ, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई अपॉन आर इंटू अल्फा, ऐसा लिख दूं क्या? रे ठीक है, आई अपॉन आर इंटू अल्फा, सही लिखा है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन देखो, फर्स्ट वाली क्या है, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1, ए की जगह लिख दो आर अल्फा, T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2, और ए की जगह लिख दो आर अल्फा। सही, ओके। ये भी अलग सा बेचारा अच्छा नहीं लग रहा, इसमें आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड, तो क्या आर अल्फा हो जाएगा वो। ठीक है, सबको जोड़ दो, तो मैंने इसका यूज कर लिया और इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, तो क्या T1 कट रहा है, T2 कट रहा है, तो क्या आ गया M1 माइनस M2 इंटू जी इज इक्वल टू, इधर से देखो क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अल्फा। आर अल्फा ही क्या है, ए, तो ए कितना हो गया दोस्त, M1 माइनस अपॉन M1 प्लस M2, इतना तो पुराना था, ऐसा आया करता था। ठीक है, इंटू जी ऐसा आया करता था, उसमें क्या चेंज आ गया पुली की वजह से, प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आई की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, कल को कोई कहने लगे कि सिलेंड्रिकल पुली है, हॉलो सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर है, रिंग जैसी पुली है, कुछ भी कहने लगे तो उसका आई डाल दोगे ना यहाँ पे। तो अभी मैं कैसी कह रहा हूँ, डिस्क शेप की पुली है, या मैं कहूँ सॉलिड सिलेंड्रिकल पुली है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखोगे। हॉलो सिलेंडर पुली है, एम आर स्क्वायर लिख दोगे। सही, तो यहाँ पे वो वाली पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आया पहले के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया आई अपॉन आर स्क्वायर। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली शेप। ठीक है, ऐसा। ठीक है भाई लोग, यहाँ से क्या क्या चीज़ नोट करनी है तुमको, टेंशन अलग अलग है, नो स्लिपिंग के लिए कंस्टेंट रिलेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, और फाइनल फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फिगर है, डायरेक्टली कभी पूछा जाए तो सीधे यूज़ कर सकते हो।
रफ पुली का क्या मतलब होता है, नो स्लिपिंग का क्या मतलब होता है, टेंशन कैसे अलग हो जाती है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा कैसे लिखा। ठीक है, अब बस इसके वेरिएशन चलेंगे बस आधा घंटा। हाँ, ये कंसेप्चुअली खत्म हो गया है वाला काम। ठीक है जी, अब आगे देखना है कि सिचुएशन थोड़ी थोड़ी बदल दूं कहीं कहीं पे तो क्या फर्क पड़ता है फिर। इसका एक्सेलरेशन बताओ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, ये पुली बिना सॉल्व करे बताना है। सही। कितना कितना आएगा, ठीक बात है, एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका जो पुराना वाला फॉर्मूला है उसको देखें, ये वाला फॉर्मूला जो था उसमें यहाँ पे प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर पुली वाला ऐड हो गया है, तो यहाँ पे पुलिंग फोर्स कौन है जो इसको खींच रहा है, एम टू जी, उसकी वजह से सारा सिस्टम चलेगा। तो क्या आना चाहिए था, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, सही है, प्लस पुली का पार्ट और डाल दो इसमें, आई अपॉन आर स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, खींचने वाला फोर्स कौन है, बस एम टू जी, सही। तो पुराने जो भी सवाल किए हैं तुमने उनमें पुली वाला पोर्शन और डाल दो ऐसे। आगे चलें, ये हटा दूं, सीक्वेंस क्या है, पहले ट्रांसलेशन लिखी जाती है, फिर रोटेशन और फिर कंस्ट्रेंट। ठीक बात है, आगे देखिए अब नेक्स्ट, एक है ऐसे सिलेंडर, मास m रेडियस r, ऐसे एक रस्सी से बंधा हुआ था, छोड़ दिया यहाँ से इसको, ठीक है, इसको रिलीज कर दिया यहाँ से, इसके ऊपर रस्सी ऐसे लिपटी हुई थी और इसको छोड़ दिया, फाइन। तो इसका एक्सेलरेशन लिखना है मुझको, इसका अल्फा ओमेगा ये सब चीज़ लिखनी है भाई।
बता वीडियो बता इसका। ये क्या लगाऊं? ठीक है, और यहाँ पे टेंशन, ठीक बात है। तुझे क्या लगता है कैसे चलेगा ये? ठीक से बता, ठीक से बता कैसे चलेगा ये? कैसे? हाँ ऐसे बोलना, तो ऐसे बोल के नीचे जाएगा, ठीक है, अनरैप होगा एक तरह से, अनरैप होके जाएगा ऐसे, ठीक बात है। अब बता पहली इक्वेशन क्या लिखेगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, इसका मतलब, अरे सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन रहा होगा, फाइन, बढ़िया। इक्वेशन बताइए, mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए। किसका एक्सेलरेशन है? ए, सेंटर ऑफ मास का। बोलिए के भी किस चीज़ का? सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे? रोटेशन, किस पॉइंट के अबाउट लिखोगे? कोई फिक्स पॉइंट है इस पे? नहीं, ये तो सारे घूमता जा रहा है, तो ऐसे तो कोई फिक्स पॉइंट तो है नहीं। तो जब फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा हो तो दूसरा प्रायोरिटी में कौन है? सेंटर ऑफ मास। तो टॉर्क इक्वेशन लिखी जाएगी अबाउट सेंटर ऑफ मास। बताइए क्या लिखी जाएगी? टी आर, क्योंकि ये वाली हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इज इक्वल टू क्या? आई एल्फा। आई कितना है? सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता। एम आर स्क्वायर बाई टू, सॉलिड है तो कुछ ना दिया हो तो क्या होता है? अबे कुछ ना दिया हो तो सिलेंडर कैसा होता है? सॉलिड। ये हो गई इक्वेशन। अब चेक करो अननोन कितने हैं, बताइए क्या क्या अननोन है। क्या ACM नहीं पता मुझे, टेंशन नहीं पता मुझे, अल्फा नहीं पता मुझे, 3 अननोन। इक्वेशन कितनी आई हैं? 2 भाई, बस 1 और 2, ठीक है जी। अब क्या लिखोगे? कंस्ट्रेंट, बहुत बढ़िया। कैसे लिखा जाएगा कंस्ट्रेंट? अगर ये अनरैप होना है तो कैसे अनरैप होगा? इस पे ऐसे करके रस्सी लिपटी हुई होगी, रस्सी यहाँ पे होगी ऐसे, और रस्सी ये वाली, तो ये वाली रस्सी चलेगी, रेस्ट पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, ऐसे अनरैप होगा ये। मतलब यहाँ थी रस्सी, ऐसे ऐसे छोड़ता जाएगा रस्सी को, ऐसे रस्सी नहीं चल रही अपनी जगह से, ऐसे छोड़ता है। जब लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे छोड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे, तो रस्सी कैसी है? रेस्ट पे। तो रस्सी पे एक पॉइंट बनाओ, और एक पॉइंट बनाओ इसके ऊपर, कंस्ट्रेंट लिखो वहां से। देखिए एक पॉइंट बनाओ इस पे, ये रस्सी पे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहाँ है? सिलेंडर पे, सही है। इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? 1.2 पॉइंट। एक्सेलरेशन ऑफ 1 पॉइंट कितना है? 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 भी 0 ही होना चाहिए, तभी तो नो स्लिपिंग बनेगी। तो एक्सेलरेशन 2 का बताओ किधर किधर है? ACM किधर की तरफ है? ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ है? नीचे। तो इसका मतलब इसका एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जिसे ACM कहेंगे। किसकी वजह से? ट्रांसलेशन की वजह से। अल्फा घूमेगा कैसे? क्या ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे करके घूम रहा होगा, तो आर अल्फा किधर होगा इसका? ऐसे होगा आर अल्फा, ठीक है। तो 2 पॉइंट का एक्सेलरेशन 1 पॉइंट का एक्सेलरेशन के बराबर हो, ऐसा होने के लिए 2 पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। कैसे हो सकता है? जब ACM और आर अल्फा बराबर रहे हों तब हो सकता है। तो भाई ये हो गया थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। रोटेशन कैसे हो रहा है दोस्त? ऐसे होगा क्या रोटेशन? ऐसे। तो ये पॉइंट किधर जा रहा होगा? तो ये कहाँ जा रहा होगा? तो ऊपर तो लिखा है, तो आर अल्फा किधर हो गया? ऊपर। लेकिन ट्रांसलेशन वाला एक्सेलरेशन किधर हुआ? नीचे। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। सही। सॉल्व करके बताओ चलो इक्वेशन। अल्फा की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2g/3, ठीक है। अल्फा कितना आ जाएगा? 2g/3r। और ऐसे टेंशन में निकाल दो कितनी है? टेंशन कितनी आ जाएगी? mg/3, ठीक है। ये तीनों चीजें हो गई, सही है, ओके। चलिए अब तुम्हें इस पॉइंट के बारे में कुछ पता लगा जिससे मैं 1 और 2 लिख रहा हूं? अगर इसके अबाउट लिख दूं टॉर्क इक्वेशन, तो अभी तक तो मुझे ये लग रहा था ना कि चल रहा है। इसके अबाउट लिख के देखना टॉर्क इक्वेशन। पहले सॉल्व कर भाई।
सेम है, क्यों सेम है? क्यों सेम है? जहां पे स्ट्रिंग छोड़ के जा रही है इसको, इस वाले पॉइंट के अबाउट, ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। पहले तो ये समझ लो कि क्या तुमने ये समझ में आई तीनों इक्वेशन जो लिखी हैं वो क्यों लिख रहे हैं। ट्रांसलेट कर रहा है तो ट्रांसलेशन लिखते हैं, रोटेट कर रहा है तो रोटेशन लिखते हैं, एक इक्वेशन कम पड़ रही है तो कंस्ट्रेंट लिखते हैं, ऐसा हो गया। सही है। अरे सॉल्व नहीं हो गया, क्या कर रहे हो इतनी देर तक? तीन हो गए, सही आ रहे हैं। ओके, इस वाले पॉइंट के बाद टॉर्क इक्वेशन लिख के देखनी है। सेम क्यों आ रहा? सूडो कहाँ है? लगाया सूडो तुमने? फिर क्यों बोल रहे हो ऐसे? इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना है? 0 का मतलब रेस्ट का मतलब रेस्ट पे तो इसका मतलब मेरा वो हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट वाला, ठीक है ना। पहले नहीं दिख रहा था लेकिन पहले मुझे लगा था क्या पता घूम रहा हो, लेकिन बाद में सॉल्व करने के बाद में पता लगा घूमेगा नहीं, रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग भी रेस्ट पे रहती है, इसलिए इसे रेस्ट पे रहना पड़ेगा। सही बात है। तो मैं उस पॉइंट के अबाउट अगर टॉक लिखूँ, एक लाइन में अल्फा आ जाएगा। ICOR है। तो इसका मतलब मैं वहाँ से अगर डायरेक्ट इक्वेशन लिखता तो सीधे अल्फा आता। ठीक है भाई, कौन से पॉइंट की बात हो रही है? इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट P। यहाँ पे टेंशन ऐसे, mg ऐसे, तो अगर मैं P पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता तो मैं लिखता mg इंटू आर, कितना होता वो I अल्फा के बराबर। I कितना होता इस वाले पॉइंट के अबाउट? mr²/2, तो यहाँ के अबाउट होता, उसे यहाँ शिफ्ट करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, प्लस mr² इंटू अल्फा इज mgr। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, mr²/2 इंटू अल्फा। एक r काटा एक m काटा, देखना कितना है, 2g/3 है क्या, 3r इज अल्फा, 2g/3r। एक बार में आ रहा है यहाँ से तुम कई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, क्यों आ रहा था यहाँ से? क्योंकि ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है। अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा अपनी जगह से, अगर ये मूव नहीं कर रहा तो ये तो मेरी प्रायोरिटी ऑर्डर में पहला वाला है। ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जो रेस्ट पे हो, उसके अबाउट लिखने में तो बहुत आसान रहता है लिखना, तो देखा मैंने, लिखना बहुत आसान रहता है, तुरंत आता है इससे तो। ठीक है क्या? लेकिन जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो मैं श्योर नहीं था इसके बारे में कि जब ये ऐसे खुलते हुए जाएगा तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे रहता होगा, मैं श्योर नहीं था ये वाली चीज़ के लिए, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिखा, सेंटर ऑफ मास से लिखा बिना कोई रिस्क लेते हुए। लेकिन अब दिख रहा होगा तुम्हें, आगे आने वाले क्वेश्चन में तुम्हें दिखना चाहिए ऐसा कि जो पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो वाला पॉइंट
रेस्ट पेयर, ठीक है भाई, बोलिए समझो। फिर से देखो सीक्वेंस, पहले ट्रांसलेशन लिखिए, फिर रोटेशन लिखिए, फिर कंस्ट्रेंट लिखिए। कोई भी सवाल हो जिनमें टॉर्क इक्वेशन लिखने की आवश्यकता है, जिसमें एक्सेलरेशन पूछा गया है, ऐसे कर लो, तुरंत हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जब कभी ओमेगा पूछा हो फिर अप्रोच अलग है। अगर ओमेगा पूछा हो तो फिर एनर्जी के थ्रू जाना आसान काम है। अल्फा से भी जा सकते हो कि अल्फा इतना है, तो मुझको पूछा जाए कि टी टाइम बाद कितना ओमेगा हो जाएगा इसमें, ऐसा बता दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऐसा लिख दूंगा तो ओमेगा आ जाएगा इस इक्वेशन से। सही, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वो तीन जो इक्वेशन होती हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस टी टाइप की ओमेगा में, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वो चलेंगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। अभी मुझको कोई पूछे कि जब ये ऐसे नीचे गिर के 1 मीटर गिर जाता है, तब ओमेगा बता दो कितना होगा इसका। तो मैं देखूंगा कि जब ये 1 मीटर नीचे गिर जाता है, क्या करूं, +2 अल्फा थीटा, थीटा कहां से लाऊंगा, अगर ऐसे खुलेगी रस्सी, ऐसे रस्सी खुलेगी, 1 मीटर नीचे गिरा है, तो सेंटर ऑफ मास कितना गया, 1 मीटर, कितना रोल करके गया होगा, 2πr, और वो देख लेता हूँ कितना है। इसका मतलब ये जो खुली है रस्सी, कहाँ से खुली है, इसकी पेरिफेरी पे से ही तो खुली है रस्सी ऐसे, वो ठीक है। तो ये अगर कितना है, 1 मीटर है, तो इसका टोटल अनरैप कितना हुआ होगा, वहां से थीटा निकालूंगा। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, या फिर इससे काम करो ना, ये भी तो कांस्टेंट है बेचारा, तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इज इक्वल टू 1 मीटर दे रखा तुमको, वो कर दिया, वेलोसिटी आ गई, और क्योंकि कहीं स्लिपिंग नहीं हो रही है इसलिए वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होनी चाहिए, कहीं स्लिपिंग नहीं हो रही तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होनी चाहिए, तो यहाँ से ओमेगा अल्फा वी ये सब चीज निकल सकती है। ठीक है, या फिर ओमेगा निकालो सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, 1 मीटर नीचे गिरा तो लॉस इन पोटेंशियल हुआ है, वो सारा कहाँ गया होगा, गेन इन काइनेटिक में गया हो, तो mgh शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख दो तब भी आ जाएगा। तब क्या नहीं लिख सकते, जब स्लिपिंग हो रही है तो कैसे लिख दूंगा, फिर तो v ग्रेटर देन आर ओमेगा है या लेस देन आर ओमेगा है, इक्वल कहाँ है फिर, चलिए डन यहाँ तक समझे हो, तो ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर इससे, ऐसे है एक डिस्क, इसके ऊपर ऐसे रस्सी लिपटी हुई है, और एक रस्सी आई है, ये कहीं टंगा हुआ है ऊपर भाई ऐसे, और इस पे है दूसरा सिलेंडर ऐसे, उस पे भी रैप हो रखी है ऐसे। ठीक है, इसको छोड़ दिया अब चलने को, कि अब तो चल ले, ठीक है भाई, ऐसा, तो ये ऐसे खुलेगा नीचे, ये ऐसे घूमेगा, अब ये वाली रस्सी जो पहले रेस्ट पे थी चल रही होगी, सही है, उससे एक लेवल अप हो गए। अब देखिए सारी सबको मान लेते हैं डिस्क है ये, M1 R1 ये वाला भी डिस्क है, M2 R2 ले रहा हूँ जिससे दोनों का रोल अलग अलग दिखाई दे, ऐसा एक्सेलरेशन निकालने हैं इनके, अल्फा निकालने हैं इनके। मेरे से पूछ दोस्त, हाँ कौन जुड़ा हुआ है किससे, R2 से फिक्स होगा तो घूमेगा कैसे दोस्त, रस्सी है ये, इस पे रस्सी लपेट रखी है ऐसे ऐसे करके, रस्सी यहाँ है ऐसे, ये कैसे चलेगा, तो ऐसे चलेगा नीचे, चाहिए ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है ये वाली, इस पे ऐसे रस्सी लिपटी हुई है, ये जब नीचे जा रहा हो तो क्या रस्सी को थोड़ा बहुत खींचेगा, खींचेगा तो ये किधर घूमेगी, पतंग नहीं उड़ाता तू, जब मांझा लपेटना होता है तब कैसे जाती है रस्सी, और वो कैसे चलता है, और जब खुलता है मांझा ढील देने के टाइम, तो फिर ये जिस स्पीड से घूमे उतनी स्पीड से मांझा भी ठीक सेम से चलेगा दोनों।
सवाल ही नहीं समझ पा रहे। ये तुमने टेंशन इसमें कितनी लिखी है, mg/3? यहाँ पर टेंशन कितनी रही होगी, mg/3? इसी पूरी प्रॉब्लम को उठा के यहाँ चिपका दो। यहाँ टेंशन रही होगी कुछ ना कुछ, mg/3 रही होगी पता नहीं, लेकिन कुछ तो रही होगी। क्या इस पुली पे यहाँ पे टेंशन है नीचे, तो क्या वो टॉर्क आ जाएगा तुरंत ऐसे? तो ये पुली कैसे चलेगी, ऐसे। तो ये चलेगा भाई ऐसे, α1। ये कैसे चलेगा, ऐसे। तो ऐसे घूमेगा ये α2 से, साथ ही साथ नीचे भी चलेगा ये ए एक्सेलरेशन से सेंटर मास। उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, उसका बंधी हुई है वो ऊपर, इसका ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा, लेकिन उसका सिर्फ रोटेशन होगा। तो जो भी काम कर रहा है उसकी इक्वेशन लिख दो। सबसे पहले क्या लिखोगे, ट्रांसलेशन। ठीक है जी। पुली नंबर 1 बताइए क्या ट्रांसलेशन तो है नहीं पुली नंबर 1 का, इसका है ट्रांसलेशन। क्या लिखोगे, उसके लिए तुम्हें टेंशन चाहिए होंगी, टी टेंशन टी टेंशन, करेक्ट। इसके लिए बताओ ट्रांसलेशन की इक्वेशन बोलो, m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a, ये वाला a सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, करेक्ट। फिर रोटेशन, रोटेशन लिखिए। इसके लिए रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट करवाऊं, कुछ नहीं मिल रहा तो ओ के अबाउट करा दो। तो अबाउट O2 बताइए कितना लिखोगे, किसका टॉर्क आएगा, सिर्फ टेंशन का। इसकी रेडियस कितनी है, कितना आएगा, तो TR2 इज इक्वल टू M2R2 स्क्वायर बाई 2 इंटू α2, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ये हुआ दूसरी वाली इसके सिलेंडर के लिए। पहले वाले के लिए, इसके लिए लिखो ये नीचे की तरफ क्या लगेगा इस पे, m1g, लेकिन किसी काम का नहीं है, बेकार है। ओ के अबाउट ही लिख रहा हूँ, ये जो पॉइंट है O1, तो मैं टॉर्क लिख रहा हूँ अबाउट O1, उस वाले पुली का कितना लिखा जाएगा, TR1 सही इज इक्वल टू डिस्क M1R1 स्क्वायर बाई 2 इंटू α1। ठीक है, ठीक है। अब जरा काउंट करो अननोन कितने हैं, T है और A है, α1 है, α2 है, पांचवा कौन सा बताओ, R1, रेडियस ही नहीं पता। अरे 4 चीज तो मैं खुद दे रहा हूँ भाई, 4 अननोन है। इक्वेशन कितनी आई, क्या लिखूं आगे, अब आ जाओ, कंस्ट्रेंट लिखोगे अब तुम। ठीक है, कैसे लिखा जाता है कंस्ट्रेंट बताइए, पीछे जो पढ़ा है सब लगा दो इसमें। कैसे लिखते हैं कंस्ट्रेंट, 2 पॉइंट मार्क करते हैं, एक रस्सी पे और एक पुली पे। रस्सी वाला पॉइंट थोड़ा सा साइड में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अरे सही, ओके। बताओ अगर यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, अच्छा चलो पहले तो यही देख लो, ये 2 है ये 1 है, 2 पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, किधर किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ऐसे घूम रहा है ना ये, तो ये वाला पॉइंट किधर जा रहा होगा, ऐसे नीचे, कितने से, R1 α1, क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन है A1 मान लो, वो किसके बराबर होना चाहिए, R1 α1। तो A1 शुड बी इक्वल टू R1 α1। समझ पाए हो, आगे चलो। इसके लिए काम करो, 2 पॉइंट मार्क करो इसके ऊपर, दिस एंड दिस। क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट रस्सी पे हैं दोनों, इसे 1 मार्क कर दो, इसको 2 मार्क कर दो। क्या इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 होगा, क्यों, रस्सी है भाई ये रस्सी अलग एक्सेलरेशन से चल रही है इस वाले पॉइंट से, यहाँ से अलग से, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये पूरी रस्सी है ऐसे ही जाएगी पूरी की पूरी ऐसे, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, A1, सही है। आगे चलो, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशन वाला किधर कह रहा है एक्सेलरेशन, नीचे, तो नीचे कितना, A बराबर, और ये क्या कह रहा है इसका एक्सेलरेशन, ऐसे, अरे ऐसे,
ऊपर ये कितना कह रहा है, R2 अल्फा 2। अरे समझा क्या? ट्रांसलेशन जैसे कि ये था, जितना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, हर एक पॉइंट का उतना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और रोटेशन वाला क्या कह रहा है कि मैं तो ऊपर लेके जाऊंगा, सही। सिमिलरली जो 2 पॉइंट है, इस पे जो ट्रांसलेशन का एक्सेलरेशन है वो किधर कह रहा है, नीचे की तरफ, ऐसे ए एक्सेलरेशन, सेम ये वाला, ठीक है। लेकिन रोटेशन कैसे कह रहा है, इसे ऐसे करने को कह रहा है रोटेशन इसको, ठीक है। ये समझ पा रहे हो नहीं? ये इनिशियली मैंने लिया था जनरल मोशन, पढ़ाया था एक, जनरल मोशन में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों को अलग अलग कर दो, ऐसे प्लस करो, फिर दोनों को ऐड करो, तब जाके फाइनल बॉडी बनती है। तो जब ट्रांसलेशन होता है सिर्फ, तो पूरा साइकिल का पहिया कैसे लगता है, ऐसे घिसट रहा है जैसे। तो जितना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है उतना ही हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन है। और जब ऐसे चल रहा है तो फिर ऐसे 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 और ऐसे बनाया था चारों, तो ऐसा बना रहा हूं। तो रोटेशन की वजह से ये पॉइंट नंबर 2 किधर जा रहा होगा, ऊपर, और ट्रांसलेशन से कहाँ जा रहा होगा, नीचे। यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं चाहिए मुझको, इसका मतलब इधर का ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन। तो बताइए A1 ये वाला एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू क्या, A माइनस R2 अल्फा 2। समझ पाए? A1 इक्वल रख दो, R1 अल्फा 1 इज इक्वल टू A माइनस R2 अल्फा 2। तो A इज इक्वल टू R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन, इक्वेशन नंबर 4। आया कुछ मजा? 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मैंने ये R1 अल्फा 1 अलग अलग इसलिए लिए जिससे कि जब मैं यहाँ काम करूँ तो मुझे पता लगे कि मैं किसका लिख रहा हूँ। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है हेरोडोव में प्रॉब्लम है ये वाला, और उसमें दोनों का रेडियस बराबर लिया है, तो दोनों का अल्फा भी बराबर होगा, तो यहाँ पे आएगा 2R अल्फा, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा R अल्फा किसका है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिया। अब तुम्हें कोई कहे कि R1 R2 के बराबर है तो अल्फा 1 भी अल्फा 2 के बराबर होगा, तो फिर 2R अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तब सॉल्व करना आसान रहेगा, तब 3 अननोन होंगे सिर्फ, तो इसलिए सॉल्व करना आसान रहेगा तब। लेकिन हम सॉल्व करने के हिसाब से नहीं, हम समझने के हिसाब से बना रहे थे, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा आगे। बोलो कर पाओगे? हाँ, 3 अननोन 3 इक्वेशन। अच्छा, तब ये दोनों 2 सेम हो रहे होंगे इक्वेशन, ऊपर वाले ये वाले दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। ठीक है भाई, सॉल्व मत करना, सॉल्व करने से कुछ नहीं मिलने वाला मुझे इसे, मुझको कंस्ट्रेंट सीखना था इसका कैसे होता है। और सीक्वेंस मेंटेन है अभी भी, पहले ट्रांसलेशन लिखनी होती है, फिर रोटेशन, फिर कंस्ट्रेंट, ज़रूरत पड़े तो कंस्ट्रेंट लिखनी होती है फिर। बोलो भाई, समझे क्या? ये जितने किए हैं सवाल आज,